आर नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होता है, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें ये होता है, जब आप कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन करवाते हो जिंक अमलगम के प्रेजेंस में, मीन्स ZnHD, जिंक अमलगम को ZnHD बोलते हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, सो यू विल गेट द डिजायर्ड हाइड्रोकार्बन, आपको हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो ये रिएक्शन आपको रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के नाम से भी आ सकती है, और एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो मतलब जब कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHD एंड HCl, तो दैट इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन। एक और है यहाँ पर वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वो क्या होता है, whenever carbonyl group is treated with hydrazine followed by heating with sodium or potassium hydroxide in high boiling solvents such as ethylene glycol, we get the Wolff-Kishner reduction reaction, where again we get the hydrocarbon. Wolff-Kishner रिडक्शन में क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ कैटलिस्ट चेंज हुआ है, बाकी वही चीज़ करवाई गई है। कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करवाना है। कैटलिस्ट क्या आ गया यहाँ पर, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन मीन्स NH2 ठीक है। तो इसमें वापस से वाटर रिलीज हो जाता है, एक कंपाउंड बनता है। इसमें आपको दिख ही रहा होगा जो मिडिल में कंपाउंड लिखा हुआ है, ये कंपाउंड बनता है -H2O हो जाने के बाद। फिर उसके आप क्या करवाते हो, KOH के प्रेजेंस में उसको हीट करवाते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाता है, दैट इज CH2, और N2 गैस रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट इज टॉलेंस टेस्ट। अब यहाँ पर 2 टेस्ट आएंगे, टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप को पता करने में यूज़ किए जाते हैं। सो टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म करने से पहले आपको एक टॉलेंस रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए, जो कि एक सोल्यूशन होता है। उस सोल्यूशन का नाम होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये जो आपको दिख रहा है 2Ag NH3 का होल ट्वाइस प्लस जो कैटायन है, ये मिलके एक सोल्यूशन बनाते हैं दोनों। इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सो व्हेनेवर on warming an aldehyde with freshly prepared ammonical silver nitrate solution, a bright silver mirror is produced due to the formation of silver metal। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड की इस टॉलेंस रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑब्वियसली, तो आपको एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये जो 2Ag लिखा हुआ है ये सिल्वर कलर की PPT आ जाएगी। ठीक है, सिल्वर कलर का सोल्यूशन बन जाएगा जो आपका सोल्यूशन था, और 4 molecules of NH3 and 2 molecules of water भी बाय प्रोडक्ट एज ए बाय प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है वो अल्कलाइन मीडियम में होती है, इसलिए यहाँ पर OH- लिखा हुआ है। क्या है, अल्कलाइन मीडियम में होती है ये रिएक्शन। सिमिलरली एक और रिएक्शन है अपनी, देखो ये रहा। जब एल्डिहाइड का पता लगाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो पहले बिफोर मतलब ऐसा सोल्यूशन था, फिर जब अपन ने ये रिएक्शन करवाई टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो वो जो आफ्टर जो टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन था वो इस तरीके से सिल्वर कलर का हो जाता है। ठीक है, बिफोर मीन्स बिफोर एडिंग द टॉलेंस रिएजेंट इन द सोल्यूशन, एंड आफ्टर मीन्स जब अपन ने उसको टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करवाई तो ऐसा सिल्वर कलर का PPT बनता है। नेक्स्ट इज फेलिंग्स टेस्ट और फेलिंग्स रिएक्शन। ठीक है, फेलिंग्स टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर भी जब फेलिंग रिएजेंट है, इसमें फेलिंग जो रिएजेंट होता है वो 2 कंपाउंड से मिलकर बनता है, फेलिंग सोल्यूशन A एंड फेलिंग सोल्यूशन B। जो फेलिंग सोल्यूशन A होता है वो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, और जो फेलिंग सोल्यूशन B होता है वो एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, दैट इज़ रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। मतलब कि जो फेलिंग रिएजेंट है वो 2 सोल्यूशन से मिलकर बना है। फेलिंग सोल्यूशन A उसका नाम होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, एंड फेलिंग सोल्यूशन B जिसका नाम होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या फिर यू कैन से रोशेल सॉल्ट। ठीक है, व्हेन दीज 2 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट्स, तो क्या होता है, आपका फेलिंग्स रिएजेंट बनता है। तो जब आप इसको हीट करते हो एल्डिहाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ फेलिंग्स रिएजेंट, तो आपको एक रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, जब एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई किससे, क्यूप्रिक कॉपर सेकेंड से इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड,
तो यू विल गेट, एक तो कार्बोजाइलेट आयन मिल जाएगा आपको और क्यूप्रस ऑक्साइड की रेड पीपीटी आ जाएगी और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप पता लगाने के लिए काम किया जाता है, इसका भी। ठीक है, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो ये वाला टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते, जो भी जैसे आप एलिफेटिक एल्डिहाइड्स लोगे उसमें ये टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा, बट अगर CHO ग्रुप से कोई बेंजीन रिंग अटैच्ड है, एरोमेटिक कंपाउंड अटैच्ड है, तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, तब आप ये टेस्ट नहीं लगा सकते हैं। ओके, ये देखो, ये ऑलरेडी ये सोल्यूशन था, इसको अपन ने फेलिंग्स रिएजेंट ऐड करवाया इसके अंदर, उसको हीट किया, तो फिर इसका रेड कलर का प्रेसिपिटेशन, रेड कलर सोल्यूशन अपन को मिल जाता है ऐसे। नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये तब यूज़ करते हैं जब किसी भी एल्डिहाइड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, तब आप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन मीन्स जो भी कार्बन CHO ग्रुप से जुड़ा है वो कौन सा कार्बन होता है, अल्फ़ा कार्बन होता है, तो उसी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप में, तो आप एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, 2 molecules of same aldehyde reacts with each other in the presence of dilute NaOH to form aldol products। ठीक है, यहाँ पर क्या ले रखा है, 2 molecules of इथेनॉल ले रखे हैं, तो ये दोनों आपस में एड ऑन हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन बना देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। पहले एक, ठीक है, उसके बाद जब इसको हीट किया जाता है, पहले ये जो इन दोनों को एडिशन के बाद इसको हीट भी किया जाता है, जिससे -H2 वाटर रिलीज हो जाता है। उसके बाद आपको क्या मिलता है, फाइनली कोई ब्यूट-2 इनल प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ तो सिर्फ एल्डोल तक ही दिखा रखा है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। बीटा कैसे, मैंने आपको एल्डिहाइड्स की कॉमन नेमिंग में बताया था कि 1 2 3 4 नंबरिंग नहीं देते हैं, कॉमन नेमिंग में अल्फ़ा बीटा गामा देते हैं। तो CHO को तो छोड़ देंगे, CHO के पास जो CH2 ग्रुप है उसको अल्फ़ा बोलेंगे, उसके बाद में जो CH ग्रुप है उसको बीटा बोलेंगे, तो इसलिए ये हो गया बीटा। और अगर OH ग्रुप को आपको एज अ प्रीफिक्स यूज़ करना है तो उसके लिए होता है प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, एंड 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, और एल्डिहाइड ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है, दैट इज़ उसका सफिक्स आएगा तो अल आ गया, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाता है। ठीक है, एल्डोल प्रोडक्ट है ये। एल्डोल मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों प्रेजेंट हों। अगर सिमिलरली आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन ले लो, सेम कीटोन, जैसे यहाँ पे प्रोपेनॉल ले रखा है, उसकी रिएक्शन करवाओगे आप डाइल्यूट NaOH के साथ, तो ये दोनों कंबाइन होके 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन बनाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन से एल्डोल कंडेंसेशन की। नेक्स्ट क्या आता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, आप एल्डिहाइड की एल्डिहाइड से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, बट दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले सकते हैं आप। अपन ने एल्डोल में क्या किया था, सेम एल्डिहाइड लिए थे 2 बार, या फिर सेम ही कीटोन लिए थे 2 बार। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, फर्स्ट जो रिएक्शन दिख रही है आपको, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड ले रखे हैं, देखो दे रखे हैं, ये 2 कार्बन्स का ही है इसके अंदर तो, और इसके अंदर कितने कार्बन है, 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, तो जब कोई सेम प्रोसीजर से आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। सेकेंड रिएक्शन में क्या दे रखा है, एक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड है और ये एसिटोफिनॉन है। बेंजीन रिंग पर CHO लगा है तो बेंजल्डिहाइड, और बेंजीन रिंग पर COCH3 लगा है तो एसिटोफिनॉन। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई किसके प्रेजेंस में, OH माइनस के प्रेजेंस में एट द टेम्परेचर 293 केल्विन, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। इसका नाम IUPAC नेमिंग कैसे दोगे इसकी, इसमें से क्या होता है, जो C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 जुड़ा है वहाँ से 2H, और जो बेंजल्डिहाइड के साथ CHO जुड़ा है उसका O मिलकर H2O के फॉर्म में बाहर चला जाता है, और जो एसिटोफिनॉन है वो राइट हैंड साइड से CH ग्रुप से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है बेंजेल एसिटोफिनॉन। ये मेजर प्रोडक्ट होता है किसका, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। नेक्स्ट इज कैनिज़ारो रिएक्शंस। ये सब नेम रिएक्शंस हैं, ये सब नेम से भी पूछी जा सकती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ओके, कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, अच्छा अब ये रिएक्शन कब होती है,
जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम, उन रिएक्शंस में आपको कैनिज़ारो रिएक्शंस लगानी है, ठीक है। उस रिएक्शन को बोलेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। लेकिन जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो आपको एल्डोल या क्रॉस एल्डोल लगानी है, ठीक है, विद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। बट इफ़ यू आर लैकिंग विद अल्फा हाइड्रोजन देन दैट रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग एज कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, व्हेन एल्डिहाइड्स विद विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम undergo self oxidation and reduction reaction on heating with concentrated alkali. In this reaction, one molecule of aldehyde is reduced to alcohol while other is oxidized to carboxylic acid. Okay, reduction means क्या होता है, addition of hydrogen, and oxidization means क्या होता है, addition of oxygen, ठीक है। तो जब आपको इसमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड लेना, जैसे इसने ले रखा है 2HCHO, HCHO इज व्हाट, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। HCHO इज फॉर्मेल्डिहाइड। जब इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए आपने और इसकी रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड KOH के साथ और इसको हीट किया तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो पहला मॉलिक्यूल तो क्या बनाएगा, एल्कोहल बना देगा। कैसे एल्कोहल बना देगा, हाइड्रोजन ऐड करके, मतलब रिड्यूस्ड हो जाएगा। जो पहला HCHO होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एक और एच अपने आप में जोड़ लेगा वो, ठीक है। मतलब एल्कोहल बनाने के लिए उसको जितने भी H रिक्वायर्ड होंगे वो उतने H जोड़ लेगा और रिड्यूस्ड हो जाएगा। और जो सेकंड वाला है HCHO, दो मॉलिक्यूल्स लिए अपन ने यहाँ पर, तो जो सेकंड वाला होगा वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि HCHO तो ऑलरेडी है ही सही, तो HCOO बन जाएगा यहाँ पर। और कंसनट्रेटेड KOH भी अपन ने रिएक्शन में ऐड किया था, सॉरी KOH ले लो या फिर आप NaOH भी ले सकते हो। यहाँ पर आप NaOH की जगह KOH भी ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सोडियम मिथेनॉइड बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट मतलब सोडियम सॉल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। सिमिलरली अगर आप क्या लेते हो, बेंजल्डिहाइड लेते हो, उसकी रिएक्शन करवाओगे, टू मॉलिक्यूल्स लिए हैं उसके भी अपन ने, उसकी रिएक्शन किससे करवाई, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ। तो एक तो क्या बन जाएगा, बेंजिल एल्कोहल, पहला जो रहेगा वो तो खुद को रिड्यूस करके एल्कोहल बना लेगा खुद को, और जो दूसरा रहेगा वो ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बना लेगा, सोडियम बेंजोएट बना लेगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब टू मॉलिक्यूल्स लेते हैं अपन कौन से एल्डिहाइड्स के, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, तो उसमें फर्स्ट तो वो खुद को एल्कोहल बना लेता है और सेकेंडली वो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना लेता है। देखो COO Na लिखा है, जैसे यहाँ पर बेंजीन रिंग पर COO Na लिखा है, अगर बेंजीन रिंग पर COOH होता तो बेंजोइक एसिड बोल देते, लेकिन ये सोडियम सॉल्ट है किसका, बेंजोइक एसिड का, इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम बेंजोएट। ओके, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ हाउ वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ठीक है, फर्स्ट है इसके अंदर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। अब ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन को ऐड कराना है आपको, किसका, प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल्स क्या होते हैं, ऐसे एल्कोहल्स जिसमें जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो वाला कार्बन सिर्फ एक ही और कार्बन से अटैच हो, उसको प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप इस RCH2OH इज अ प्राइमरी एल्कोहल, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ये कैटलिस्ट ही ध्यान रखने की बात है यहाँ पर, H2Cr2O7 या फिर K2Cr2O7 और या फिर KMnO4, इन सब की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करवाते हैं, अच्छा KMnO4 इज पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, K2Cr2O7 इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, यही दो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और जब इसका सक्सेसिव हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो यू विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। या फिर एल्डिहाइड ले लो, जैसे यहाँ पर इन्होंने एल्डिहाइड ले रखा है तो इसकी भी ये रिएक्शन करवाई तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ओके। क्योंकि अपन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा ना, तो दो ऑक्सीजन हो जाएंगे, C से जुड़े हुए, तो COO ग्रुप तो बन ही जाएगा अपने पास। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। ओके, अल्काइल बेंजीन अभी मैंने इससे पहले भी एक टॉपिक आया था, अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, CH3 अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप टॉल्यूइन की रिएक्शन करवाते हो
किसके प्रेजेंस में, इसका भी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं अगर अपन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और इसको हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड मिल जाता है। ठीक है, पहले आपको पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पोटेशियम बेंजोएट मिलेगा, उसके बाद जब आप इसका हाइड्रोलिसिस H3O+ से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजीन रिंग पर COOH लगा है वो होता है बेंजोइक एसिड, वो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे ही अगर टॉलुइन नहीं है, कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप है जैसे C2H5 जुड़ा हुआ है इससे, उसकी वापस से रिएक्शन करवाओगे KMnO4 के प्रेजेंस में और हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वापस से बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। अब ये ज़्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप था तो इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 और H2O भी रिलीज होंगे। नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ये भी हमने पहले पढ़ रखा है। इसमें क्या होता है, whenever Grignard reagent react with carbon dioxide to form salts of carboxylic acids which in turn give corresponding carboxylic acids after acidification with mineral acid। इसका मतलब ये है, जब आप Grignard reagent that is RMGX where R stands for alkyl group, Mg is magnesium and X is any halogen group। ठीक है, हैलोजन ग्रुप है, उसमें से कोई भी हैलोजन ले सकते हो आप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको O+C+O, दिस इज CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो यू विल गेट दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फर्स्ट। जब उसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो RCOOH मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट इज व्हाट, फ्रॉम ईस्टर्स। ईस्टर से भी यू कैन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें क्या होता है, व्हेनेवर जब आपने इथाइल बेंजोएट लिया, ठीक है, उसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो यू विल गेट द बेंजोइक एसिड। मतलब कि COO था, H3O+ से रिएक्शन करवाई तो H3O+ का एक H तो COO के साथ जुड़ के COOH बना लेगा और वहाँ से C2H5 टूट के इधर OH से जुड़ जाएगा H3O+ के, जो कि क्या बन जाएगा फिर C2H5OH। तो एक तो बन गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज बेंजोइक एसिड, और एक बन गया अल्कोहल। सिमिलरली अगर आप इथाइल ब्यूटेनोएट लेते हो, उसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन किससे, पहले NaOH से। ठीक है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है क्योंकि इसका, तो आपको क्या मिलेगा, पहले C2H जो रेड कलर का C2H5 दिख रहा है इसमें वो हट जाएगा, उसकी जगह कौन जुड़ जाएगा, Na सॉल्ट जुड़ जाएगा, Na+ वाला। ऊपर भी H3O+ में क्या लिखा था अपन ने, HOH, तो H जुड़ा था उधर। ठीक है, तो COONA मिला और एक C2H5OH मिल जाएगा। फिर वापस इस सोडियम सॉल्ट मिला है अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H3O+ में तो यू विल गेट द ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स, तो इसमें क्या होता है, ये है आपका व्हेनेवर जब आपकी क्लीवेज ऑफ C and OH बॉन्ड, जब भी आपका ये केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं अपन किसी की भी, जैसे अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड ले रखा है, जैसे इसमें ले रखा है CH3COOH, तो अगर C और OH के बीच से बॉन्ड टूटता है तब उसकी है ये सारी रिएक्शंस की फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड होता है उससे। तो इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विद मिनरल एसिड्स सच एज H2SO4 और विद P2O5 गिव्स करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड। देखो यहाँ पर जब दो मॉलिक्यूल्स लिए किसके, इथेनोइक एसिड के, तो इनमें से जो दो नीचे ये OH ग्रुप दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। देखो फर्स्ट वाले का OH ले लो और सेकंड वाले का H ले लो तो बन गया H2O। तो मतलब कि नीचे की तरफ एक ऑक्सीजन बचा, तो देखो फाइनल प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, नीचे की तरफ एक ऑक्सीजन बच रहा है, इसी को ही बोलते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट इज ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है, whenever carboxylic acids are esterified with alcohols or phenols in the presence of a mineral acid such as concentrated H2SO4 और HCl gas as a catalyst, तो क्या मिलता है अपन को, ईस्टर मिल जाता है। ईस्टर मीन्स RCOOR, R ले लो या फिर R- ले लो, दोनों R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये कह रहा है जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हो आप किसके प्रेजेंस में, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, R-OH ले रखा है, RCOOH है एक तो, और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, R-OH के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ
H+ आयन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। कंसनट्रेटेड H2SO4 भी लिख सकते हो। तो आपको एक तो ईस्टर मिलता है और एक H2O रिलीज हो जाता है, दैट इज RCOO एंड H2O। नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन है। नेक्स्ट आपकी है रिडक्शन रिएक्शन। अब ये कौन सी है? ये वो वाली क्लीवेज है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, जिनमें COOH ग्रुप इन्वॉल्व रहता है। तो देखो, जब भी रिडक्शन करवाओगे आप किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो रिडक्शन के लिए ये वेल नोन कैटलिस्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो यू विल गेट व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अभी अपन ने इससे उल्टा भी करवाया था, प्राइमरी अल्कोहल लेके चले थे अपन ने उसका ऑक्सीडेशन करवाया था, तो अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड मिला था प्रिपरेशन में। जो फर्स्ट प्रिपरेशन थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, अपन उसमें प्राइमरी अल्कोहल लेके चलते हैं और वहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगर अपन इसका उल्टा देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवा दो, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बट लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं रिडक्शन को। तो इसलिए यहाँ पर क्या मिल जाता है, एक ऑक्सीजन चला जाता है, तो ये क्या बन जाता है, प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट इज व्हाट, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या होता है, इसको डीकार्बोजाइलेशन भी बोलते हैं। व्हेनेवर, ये कब होता है, देखो, जब अपन ने क्या लिया, सोडियम सोल्ट लिया किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जब अभी अपन इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपन को एक तो हाइड्रोकार्बन मिलता है और CO2 रिलीज हो जाती है, ठीक है। जब भी मैं आपको बताती हूँ, व्हेनेवर अल्कलाई मेटल सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड also undergo decarboxylation on electrolysis of their aqueous solutions and form hydrocarbons having twice the number of carbon atoms present in the alkyl group of the acid, then this reaction is known as Kolbe electrolysis। मतलब कि आपको अल्कलाई मेटल सॉल्ट लेना है। अल्कलाई ग्रुप कौन सा होता है, फर्स्ट जो पीरियड होता है अपना, वही हेलिना की रब से फरियाद वाला, ठीक है। तो उसमें सोडियम सॉल्ट ले लिया, अगर आपने देखो इसमें ले रखा है। तो जब भी उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, मतलब NaOH और CaO के प्रेजेंस में उसको हीट करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स जो भी सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको आपको NaOH मीन्स सोडा लाइम, NaOH एंड CaO को बोल देंगे सोडा लाइम, इन द रेशियो ऑफ 3:1। किस रेशियो में होना चाहिए, NaOH और CaO 3:1 रेशियो में होना चाहिए। और जब आप इसको हीट करते हो तो आपको एक हाइड्रोकार्बन मिलता है, ठीक है, और CO2 गैस रिलीज हो जाती है। ये दोनों एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एक बार R से ही दे रखा है और एक बार R की जगह इसने CH3 ग्रुप लेके दिखा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन से नेम से आ जाती हैं कभी कभी, ठीक है। इस रिएक्शन को आप हेलोजनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हेलोजन ऐड हो रहा है लास्ट में, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें हेलोजन ऐड हो जाता है। हेलोजन मीन्स एक्स ग्रुप, कोई भी, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हेनेवर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हैलोजनेटेड एट द अल्फा पोजीशन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, द रिएक्शन इज नोन एज हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, लेकिन इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्फा हाइड्रोजन वाले, जब उनका हेलोजनेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड H2O, तो आपको क्या मिलता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर RCH2COOH की रिएक्शन करवाई Br2 एंड रेड फॉस्फोरस, P स्टैंड्स फॉर रेड फॉस्फोरस, एंड सेकेंडली वाटर भी ऐड किया है इसमें, तो आपको क्या मिला, RCH सेट एज Br, फिर उधर COOH, मीन्स अल्फा नंबर पर ही है ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि COOH के जस्ट पास वाले कार्बन पर है, तो दैट इज अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन होती है। नेक्स्ट इज रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, आपको बेंजोइक एसिड लेके चलना होता है और उसकी रिएक्शन करवानी होती है किसके साथ, कंसनट्रेटेड HNO3 या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप हो जाता है, नाइट्रोजन ग्रुप का एडिशन हो जाता है, दैट इज NO2। ये अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, 2-3 बार पढ़ लिया अपन ने ये।
ठीक है, तो देखो इसमें दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है क्योंकि जो COOH ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए जो भी कंपाउंड आके जुड़ता है नाइट्रेशन हो रहा है जहाँ पर भी वो मेटा पोजीशन पे होता है, क्योंकि COOH जो ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, एक और दे रखा है इसके अंदर कि बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर आप करवाओगे Br2 या फिर FeBr3 के साथ तो भी आपको क्या मिलेगा, मेटा वाला ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, HNO3 के साथ करवा रहे थे तो NO2 ऐड होता था, नाइट्रेशन रिएक्शन में पढ़ा था अपन ने एल्कोहल वाले चैप्टर में। अगर आप यहाँ Br2 के साथ करा रहे हो तो Br ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड, और पहले वाले का हो जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, NO2 ग्रुप स्टैंड्स फॉर नाइट्रो। ओके, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।